क्या कह रहा है? कह रहा है समलंब ए बी सी डी में कोण ए बराबर देने थे 100 डिग्री, कोण बी बराबर देने थे 110 डिग्री। तो कह रहा है शेष दोनों कोणों का माप क्या होगा, दोनों कोण का क्या होगा माप की होता है, ये पूछ रहा है। देखो यहाँ पर 1 नंबर समलंब देने से ऐसे समलंब चतुर्भुज यहाँ दिल है ए बी सी डी। ई कोण का वैल्यू देने हैं 100 डिग्री, ई कोण का वैल्यू देने 110 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है शेष दोनों कोण यानी सी और डी का भी कह रहा है कोण का वैल्यू निकाले कह रहा है। तो ये दोनों लिखेंगे, दिया है समलंब चतुर्भुज में कोण ए बराबर देने हैं 100 डिग्री और कोण बी बराबर कितना देने हैं 110 दे रहा है। अब क्वेश्चन में निकाले हमको क्या कह रहा है, कोण सी और कोण डी कह रहा है निकाले, कह रहा है यही दो वैल्यू कह रहा है। शेष दो कोण, तो शेष दो कोण यही दो है, यही दो की कह रहा है हमको निकाले कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे अगर तो ये दोनों समांतर रेखाएं रहती है, समांतर रेखाएं रहती है, तो देखो ये अगर समांतर रेखाएं हैं कोना कोनी कट के रहा इस टाइप का कट के रहती, ये रेखाएं और ये रेखाएं मतलब यहाँ ये कोण आसन्न कोण का जोड़ 180 डिग्री हो। समलंब चतुर में भी आसन्न कोण का जो वैल्यू कितना होता है 100। लगातार यहाँ ये जो बंद है समांतर चतुर्भुज के लगातार दो कोण हो गए, उसका कोण का योग कितना होगा 180, माने कोण बी या कोण सी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो चलेंगे यहां से लिखेंगे अब कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री का है कि एक ही है समांतर रेखाएं है और ये तिर्यक रेखा है, तीसरी रेखा कट रहा है। तो यहाँ कोण बी का वैल्यू देखो कितना दिल से 110 डिग्री, कोण सी का वैल्यू कोण सी 180 है तो 180 प्लस में तो उधर किस में चला जाएगा माइनस 110 में, 10 में गया 80 में से 110 करेगा कितना हो गया कोण 70 डिग्री, यानी कोण सी का वैल्यू कितना निकल गया 70 डिग्री। तो यहाँ बनता ही है ऐसे करके। अब दूसरी क्वेश्चन कह रहा है कोण डी और कोण यहाँ देखो कोण डी का वैल्यू निकाला, इसमें भी सेम यही है तिर्यक रेखा इस टाइप का, इधर भी बनता है, यहाँ पर लगातार दो कोण का योग जो बनता है कितना 180 डिग्री बनता है। तो फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ पर फिर कोण ए जोड़ कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का वैल्यू देखो कितना दिल है 100 डिग्री और कोण डी का वैल्यू निकाले है बराबर में 180 बैठा है कि ना, कोण ए इक्वल टू 10 100, कोण डी की जगह कोण डी है और 180 की जगह 180। अब देखो कोण डी का वैल्यू निकालना है तो प्लस में है तो उधर किस में जाएगा माइनस 100, तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री, कितना हो गया 80 डिग्री। यानी कि अतः हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर 70 डिग्री और कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज के परिमाप यानी उसका चारों कितना भुजा है उसका वैल्यू ज्ञात करने का। कोई समांतर चतुर्भुज ऐसे रहता है, और समांतर चतुर्भुज में जानते हैं आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है कि नहीं होती, आमने सामने भुजाएं बराबर। अब क्वेश्चन कह रहा है आसन्न माने लगातार दूगो का जो वैल्यू देल छे 3:2 में देल छे, मान लो यही दूगो के देन छे 3:2 लगातार दो। तो क्वेश्चन में देखो दिया है 2 नंबर क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजा, देखो आसन्न भुजाएं का अनुपात दे है 3:2 दे क्वेश्चन। तो भुजा कितना हो जाएगा, तो माना भुजा बराबर कितना 3x तथा 2x, ये मान लेंगे क्या है ये जो होता है सबसे न्यूनतम अनुपात रूप में होता है, इसे भाग दे के सबसे न्यूनतम रहता है वो बाज वाला,
और ये x से दोनों में गुना कर दे 3x, ये जो वैल्यू हुआ आसन्न, जैसे ये हो गया 3x तो ये क्या हो जाएगा 2x, और जब ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा, और ये 2x है तो ये भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये हो गया इस टाइप का, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं अच्छा है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन में हमको दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली आसन्न भुजा 6 सेंटीमीटर है तथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहली जो है पहली आसन्न भुजा बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। ये दिया है, क्या किया है देल है, क्वेश्चन में देल है। अब क्वेश्चन में परिमिति कह रहा निकाले, यानी परिमाप, यानी चारों भुजा का योग कह रहा निकाले। तो पहले हम भुजा निकालेंगे। तो भुजा देखो पहला ये है, पहली भुजा का मान कितना दिले 6 सेंटीमीटर दिले, और पहली भुजा ये है ना आसन्न भुजा, देखो पहली भुजा 3x है, तो पहले बैठाएंगे अब लिखेंगे, अब यानी 3x बराबर लिख देंगे 6, तो x बराबर कितना निकल गया 6/3, तो कट गया कितना निकल गया 2, यानी चूंकि x बराबर कितना निकला 2, x बराबर 2, यानी कि अगर पहली जो भुजा का वैल्यू 6 देने चाहिए, अगर गुना करो अब इसमें, उसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा। अब परिमिति का मतलब क्या होता है चारों कोनों का जोड़, परिमिति या परिमाप दे दे किसी का भी दे दो, चारों हो तो 4 गो, 3 गो तो 3 गो, 5 गो तो 5 गो, सभी भुजा को जोड़ दो, वही हमारा परिमिति या तो परिमाप निकलता है। अब क्वेश्चन में चलेंगे, लिखेंगे अब क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज में लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x जोड़ 3x जोड़ फिर 2x जोड़ 3x, 3 जोड़ दो, देखो सबे x वाला हम सबे जुड़ जाएगा, 3 दूना 6, देखो 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10x, और x का वैल्यू अभी ये निकल रहे हैं कितना 2, तो गुना हो गया कितना हो गया 20 सेंटीमीटर है, तो आंसर में सेंटीमीटर हो जाएगा। यह हमारा क्या हो गया आंसर, यह हो गया परिमिति माने तो चारों का जोड़, x का वैल्यू निकालना था, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था पहली आसन्न भुजा का वैल्यू 6 देने रहे, तो यहाँ जो पहली का मान यहाँ पर डाल देंगे, ये निकल गया हमारा। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है, कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन का समांतर चतुर्भुज का एगो कोण मान देल छिको 120 डिग्री, और कह रहे ना बाकी जितना तीनों कोण है, तीनों कोण का की करा वैल्यू ज्ञात करे। सिर्फ समांतर चतुर्भुज का क्या कोण का मान देल छे, एगो कोण का मान दिया गया। तो समांतर चतुर्भुज इस टाइप का बनता है, आमने सामने की भुजा क्या रहती है बराबर रहती है, एक कोनो मान देल किसी भी एक को, जैसे मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, ये है डी है, मान लो इसका वैल्यू हमको देल है कितना एगो का वैल्यू देल है 120 डिग्री, और सबका कोण का वैल्यू की कह रहा है हमको ज्ञात करें, तीनों का वैल्यू जो देल है उसका ज्ञात करने के लिए हमको कह रहा है। तो लिखेंगे दिया है समांतर चतुर्भुज में कथी देल है क्वेश्चन में, कोण ए बराबर देल है कितना, कोण ए बराबर 120 डिग्री, कोण बी बराबर वाट, कोण सी बराबर वाट, और कोण डी बराबर वाट। अब चलेंगे, अब जो क्वेश्चन है उसके आधार पर देखो, समांतर चतुर्भुज में बताए थे आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की कोण बराबर होती है, आमने सामने कोण क्या होती है बराबर, या तो संगत कोण 180 डिग्री का होगा, संगत कोण क्या होगा 180 डिग्री का, आसन्न कोण क्या होगा 180 डिग्री, यानी इसमें सम्मुख कोण बराबर होती है। लिखेंगे पहला सम्मुख कोण बराबर होती है, सम्मुख माने मुख के सामने, इसके सामने यही ना, लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर होती है, देखो बराबर होती है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा देखो, यानी कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण सी है, कोण ए बराबर कितना होगा कोण सी, और कोण ए का वैल्यू कितना क्वेश्चन में देल 120 बराबर कोण सी, यानी कोण सी बराबर कितना वैल्यू निकल गया 120 डिग्री, ये निकले, यानी इसका वैल्यू हमको कितना निकल गया 120 डिग्री। अब देखो हम जानते हैं आसन्न कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, आसन्न कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, लिखेंगे फिर आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ देखो कोण ए जोड़ कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का वैल्यू कितना दिल है, 120 डिग्री दिल है। तो यहाँ पर 120 प्लस कोण डी बराबर 180, प्लस में 120 तो उधर किस में जाएगा माइनस, देखो 120 गया कि माइनस में गया ना 120। तो यहाँ कोण डी बराबर कितना निकल गया 60, कौन डी बराबर कितना वैल्यू निकल गया कौन सा, अब कौन डी का मान 60 वैल्यू है। अब जानते हैं इसमें समांतर कोई चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो फिर चलेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे कोण डी बराबर कोण बी का है सम्मुख कोण की हो बराबर होती है, सम्मुख कोण इसके सामने ही लिखेगा बराबर होती है। अब कोण डी का वैल्यू कितना निकला 60 बराबर कोण बी, तो चूंकि कोण बी बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सब का सब कोण का वैल्यू निकला, कोण ए, कोण देखो बी, कोण सी और कोण डी, चारों का वैल्यू निकल गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलो हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिल है 6 मीटर और 8 मीटर, तो कह रहा है तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अब देखो समचतुर्भुज की बात की जाए तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी भुजा बराबर, इतना ही, ये सभी भुजा क्या होती है आपस में बराबर होती है, ए बी सी डी। क्वेश्चन में दिया इसमें विकर्ण दिले, कथी दिले विकर्ण, विकर्ण देने एगो 6 देने एगो देने है 8 देने, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर वैल्यू देखे अब यहाँ से यहाँ तक तो ये बड़ा वाला है, इसका वैल्यू कितना दिले 8, इधर का वैल्यू छोटा है, इसका वैल्यू कितना दिले 6। अब हम जानते हैं जब दो विकर्ण एक दूसरे को आपस में समचतुर्भुज में काटते हैं तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लिखेंगे दिया है 4 नंबर, दिया है समचतुर्भुज में दो विकर्ण 6 मीटर तथा 8 मीटर, ये दिया। अब चलेंगे प्रश्न। अब अगर तू ध्यान दे यहाँ पे, ये इसका यहाँ अगर ओ मानते, क्या मानते हैं ओ, यहाँ पे मान देखो, अगर हम इसका वैल्यू क्या माने ओ माने, यहाँ बीच का जहां कट रहा है वहां पर ओ माने, तो यहाँ अगर ध्यान देगा तो ये बड़ा वाला 8 है, तो इसका आधा भी करता है तो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, ये वाला भी 6 है तो ये भी आधा होगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ देखो समकोण त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा, यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा, यहाँ पे यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ जब एक समकोण त्रिभुज बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र पर चलेंगे, कहां पर चलेंगे लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ देखो त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला की होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। देखो कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण यानी ए बी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। लंब देखो ये दोनों में से कोनो मान लो तो हम लिखते हैं ए ओ का होल स्क्वायर, ए ओ यहाँ तक, फिर ओ बी का होल स्क्वायर प्लस में ओ बी का होल स्क्वायर। देखो ए बी का होल स्क्वायर या ए ओ का वैल्यू कितना 3 का होल स्क्वायर, ओ ए बी का वैल्यू 4 का होल स्क्वायर, यानी ए बी का होल स्क्वायर 3 दिया कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। यहाँ देखो ए बी का होल स्क्वायर दोनों जुटेगा तो कितना हो गया 25, 16 9 25, स्क्वायर में तो उधर किस में जाएगा रूट में, स्क्वायर जाता है उसमें किस में जाता है रूट, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो चूंकि ए बी बराबर कितना हो गया 5 मीटर, यानी कि हम जानते हैं। और समचतुर्भुज क्या होता है सभी भुजाएं बराबर होती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक भुजा का मान कितना है, तो प्रत्येक भुजा का मान कितना होगा 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक इन्हें सभी भुजा लिखेंगे। अतः समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर है, सॉरी 5 मीटर है, 5 मीटर है प्रत्येक, यानी सभी 5-5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, सभी का सभी कितना मीटर है 5 मीटर है। चलो कह रहा है कि एक आयत और समांतर चतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है, नाम समझो। आयत समांतर चतुर्भुज तो समझ गया क्या है,
समानता क्या, समानता माने दुनू में की चीज मिले, दुनू में की चीज मिले। अंतर माने दुनू में की चीज नहीं मिलता है, दुनू में क्या चीज नहीं मिलता। जैसे हम गौरव किसने ले लिए, दुनू के दुनू पतित, ये समानता होले। जे चीज दुनू में मिले उस चीज क्या बोलेंगे, समानता। जैसे वो दिन भर फ्री फायर खेलता है तो ये दिन भर फ्री फायर नहीं खेलता है, अंतर होले कि नहीं अंतर, वो खेले छे ये नहीं खेले छे। ये घर से कहियो रूपो चोराता है, किसना घर से रूपा नहीं चोराता है, ये अंतर होले, की होले अंतर। झूठ वो बोलता है, झूठ यो बोलता है, समानता होले। माने कि समानता माने हुआ जे चीज दुनू में मिले, अंतर माने हुआ जे चीज दुनू में नहीं मिले। समझ गए। तो क्वेश्चन वही कर रहा है कि समानता और अंतर बतवा। समझो, पहला है दो चीज निकालना है 5 में। पहले लिखना है आयत और समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में समानता। समानता माने कि जो दोनों मिले, जो दोनों में मिले। देखो पहला अगर इसमें लिखने का कोशिश करें तो आयत का अगर ध्यान दो, आयत के भी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और समांतर चतुर्भुज भी आमने सामने भुजा बराबर होती है कि नहीं होते। तो ये हो गया समानता। लिखेंगे आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों की क्या बोल रहा है, आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों की क्या होती है, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। ये समानता हुआ दोनों में आमने सामने भुजा। दूसरा समानता देखिए, आयत और चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। दोनों में समानता मिला कि नहीं मिला। लिखेंगे इसमें, लिखेंगे आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों के अंतः कोनों, दोनों के, यहां तक लिखे दोनों के अंतः कोनों का योग 360 डिग्री होता है। माने जो चीज दोनों में मिले। आयत लिख लो। हाँ आयत एक समांतर चतुर्भुज, हाँ यहां से यहां तक इसको वही उतारना है, समझ गया, दोनों तक। फिर देखो, फिर यहां से लिखेंगे आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों या और कोई चीज बड़ा, दुनू जो करता है समद्विभाजित करता है। विकर्ण जो क्या करता है, समद्विभाजित करता है। विकर्ण दोनों के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते, दोनों को दोनों समद्विभाजित करेगा। बहुते सारा इसका लिख भी सकते हैं, समझ गया, 3 लिख लेगा काफी है। अब इसका लिखते हैं 2 नंबर में करा अंतर, की लिखा है अंतर। आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर, 2 चीज पूछ रहा था, एक अंतर भी पूछ रहा है। तो अंतर के लिए क्या करना है, 2 खटाल बनाना है। एक तरफ लिखेंगे आयत और दूसरे तरफ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। पहला आयत का जो अंतर है, प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। आयत के प्रत्येक कोण कितना होता है, 90। लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लिखें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, नहीं होता। ये हो गया आयत। और ये हो गया थोड़ा समांतर चतुर्भुज। क्या हो गया, समांतर। और इसमें अंतर खोजो, देखो इसका प्रत्येक कोण, इसमें अगर ध्यान देगा इसका आमने सामने का कोण कितना होता है, बराबर होता है। लेकिन इसमें आमने सामने कोण इसमें भी बराबर होता है।
लेकिन इसमें आमने सामने कोण 90 डिग्री होता है, इसमें आमने सामने कोण 90 डिग्री नहीं होता है। लिखेंगे 2 नंबर, आमने सामने का कोण 90 डिग्री होता है। 2 नंबर, इसमें लिखेगा आमने सामने का कोण 90 डिग्री नहीं होता। अगर 90 डिग्री हो गया तो y तो बन जाएगा, इसके आसन्न कोण बराबर होते हैं, इसके आसन्न कोण बराबर होते हैं। और इसमें हो जाएगा इसके आसन्न कोण बराबर नहीं होते, इसके आसन्न कोण बराबर नहीं होते। आसन्न कोण माने लगातार 2 कोण, जैसे ये कोण हो गया, ये 2 कोण, इसमें देखो बराबर है 90 90, लेकिन इसमें बराबर नहीं है।